यानी आप विधायक बनने का इंतजार नहीं कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटी चालू है। देखिए, राजनीति करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जनता की सेवा करना। और जनता की जब सेवा करना है तो उसमें कोई पद मिले तभी हम सेवा करें, या आवश्यक नहीं। मेरे पास इतनी अच्छी विरासत है, मेरे पास इतना बड़ा नाम है जिन्होंने। साथियों नमस्कार। मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल प्रारंभ होने वाला है और आज हम जावरा क्षेत्र के एक ऐसे स्थान पर हैं जो राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और पूर्व में भी रहा है। पूर्व मंत्री श्री महेंद्र सिंह कालूखेड़ा गढ़ी में हैं और आदरणीय श्री के सिंह कालूखेड़ा जी हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे कुछ ऊर्जात्मक संवाद करते हैं, जानते हैं उनके सफ़र को। सर आपको नमस्कार है। सबसे पहले नमस्कार सर, ये आज हम कालूखेड़ा की गढ़ी में हैं और आप इस परंपरा के एक तरह से प्रतिनिधि हैं, तो आपके बारे में सबसे पहले हम जानना चाहेंगे। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि आपका बेसिक लाइफ क्या रहा, आपका प्रारंभिक जीवन, आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी प्रारंभिक शिक्षा क्या रही, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए, मेरा जो जन्म है वो गुजरात लिम्बडी में हुआ है। वहाँ मेरा ननिहाल है। तो मेरी मदर जो थी वो गुजरात की थी। तो क्योंकि पहले परंपराएं थी, गांव में इतनी व्यवस्थाएं नहीं रहती थी, और पियर में जाके बच्चों को जन्म दिया जाता था। तो मेरा जन्म भी जो है मेरे ननिहाल में हुआ है। और शुरुआती दौर था जब जागीरें गई थी, और उसके कारण से हमारे परिवार में भी बहुत डिस्टर्बेंस था, काफ़ी कुछ समस्याएं थी। दुर्भाग्य से मेरे पिताजी का स्वर्गवास मेरे दादाजी के पहले हो गया। अच्छा। उनको कैंसर से त्रस्त थे और उस समय मेरी उम्र करीब 5-1 वर्ष की थी, और हम 4 भाइयों में मैं सबसे छोटा था। एक बहन भी है हमारी, वो भी मेरे से बड़ी थी। तो इस प्रकार से उस वक्त जब परिस्थितियाँ बनी, क्योंकि पिताजी को कैंसर था, उनको बॉम्बे ले जाना पड़ता था, मदर काफ़ी संघर्ष कर रही थी, तो मुझे शुरुआती दौर में पहली कक्षा गुजरात में भी पढ़ना पड़ा। और मेरे मामा के यहाँ मुझे रहना पड़ा, क्योंकि मदर जो है उनको बार बार बॉम्बे ले जाना और ट्रीटमेंट के लिए। तो उस कारण से ये कठिनाइयाँ शुरुआत दौर में रही। और बाकी भाई जो थे वो सबसे बड़े महेंद्र सिंह साहब हैं, वो उदयपुर पढ़ रहे थे। फिर दूसरे दोनों भाइयों को भी बाहर ही पढ़ने के लिए रखा गया, क्योंकि गांव में इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी। तो बहुत सारी चीज़ें थी। शुरुआत इनिशियली पहली दूसरी यहाँ पढ़ी, उसके बाद फिर मैं गुजरात पढ़ा, महेंद्र सिंह साहब ने उदयपुर पढ़े, और इस प्रकार हम लोग आगे बढ़ते रहे। मेरे को जैसे ही महेंद्र सिंह साहब सिंधिया परिवार के साथ, अम्मा महाराज राजमाता साहब सिंधिया के थ्रू बड़े महाराज से जुड़े, तब मुझे वो अपने साथ ग्वालियर सिंधिया स्कूल में पढ़ाने के लिए ले गए। और मेरा सौभाग्य था कि उस समय माधवराव सिंधिया जी बहुत युवा थे, और जब मेरा प्रवेश परीक्षा सिंधिया स्कूल में हुई तो मैं महाराज के साथ ही ऊपर, वहाँ किले पे सिंधिया स्कूल है, तो मैं उनके साथ जाता था। वो क्रिकेट खेलने जाते थे। मैंने परीक्षा भी उस समय, जो मेरी प्रवेश परीक्षा थी, वो मैंने उनके साथ जाकर दी। और फिर सिंधिया स्कूल में मेरा एडमिशन 6ठी में हुआ, और 6ठी से 12वीं तक मैंने सिंधिया स्कूल ग्वालियर में पढ़ाई करी। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, बीकॉम और एमए इकोनॉमिक्स ये ग्वालियर से किया। उसके बाद फिर मेरे को सर्विस करने का भी मौका मिल गया। सर्वप्रथम मेरे को 6 महीने में मार्केटिंग फेडरेशन में रहा। यानी एजुकेशन आपने इकोनॉमिक्स में की और उसके बाद तुरंत आपको शासकीय सेवा का भी अवसर मिल गया। मुझे एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें मैंने पास होके डिप्टी मैनेजर का पोस्ट का दिया था, लेकिन डिप्टी मैनेजर पे मुझे ना लेते हुए मार्केटिंग असिस्टेंट या असिस्टेंट मैनेजर के रूप में लिया गया। वहाँ मैंने 6 माह कार्य किया। उसके बाद मैंने एक इंटरव्यू दिया, और हिंदुस्तान लीवर जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसमें एरिया मैनेजर मुझे महाराष्ट्र में अवसर दिया उन्होंने।
मतलब गवर्नमेंट से सीधे कॉरपोरेट। कॉर्पोरेट में चला गया। कॉर्पोरेट में मैंने 3.5-4 साल महाराष्ट्र में काम किया। अमरावती और नागपुर मेरे हेडक्वार्टर रहते थे। घर घर जाके मैंने साबुन बेचा है, और मुख्य रूप से हिंदुस्तान लीवर की 3 ब्रांचेज हैं। उसमें जो सोप्स और डिटर्जेंट था, जिसमें कि अच्छे अच्छे लक्स, लिरिल, लाइफ बॉय, सनलाइट जो उस समय चलते थे, सर्फ, इस तरह के प्रोडक्ट्स हम लोग बेचते थे। और लोगों की सफाई का काम भी आपने काफ़ी करवाया। हाँ, कह सकते हो आप कि नहाने धोने की सारी चीज़ें हमने बेची है। उसके साथ रिन और डिटर्जेंट के सब साबुन थे, व्हील थे। सर्फ का कंपटीशन सबसे ज़्यादा निरमा से चल रहा था, क्योंकि सर्फ का प्रति किलो भाव उस समय करीब 25 से 30 रुपये था, जबकि निरमा बिकता था 6 रुपये में, 5.5-6 रुपये में। तो एक बड़ा कंपटीशन था उसके साथ वो संघर्ष करते हुए। तो उसमें आपने अपने मार्केटिंग के गुण जो है वो दिखाए होंगे। हाँ, निश्चित रूप से हमने प्रयास किया, और क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी थी, उसके प्रोडक्ट तो सभी विक्रय होते थे। फिर आप वापस मंडी बोर्ड और काफ़ी हाँ, उसके बाद फिर मैं वहाँ 3 साल वहाँ कार्य किया। फिर एक ओसवाल एग्रो कंपनी थी। हिंदुस्तान लीवर में मुझे ज़्यादा काम करने की इच्छा थी, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि मुझे मध्य प्रदेश में कहीं पोस्टिंग दे दें, वो नहीं दे पाए। तो मैंने फिर दूसरी कंपनी चेंज कर ली। ओसवाल एग्रो था, वो भी, उसमें मुझे मध्य प्रदेश का चार्ज मिला, मध्य प्रदेश पूरा मैं देखता था। 1.5 साल वहाँ कार्य किया। उसके बाद फिर मैं दुग्ध संघ में एक अवसर आया, तो वहाँ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव की तरह मैंने दुग्ध संघ ज्वाइन किया। दुग्ध संघ ज्वाइन करने के बाद युवा अवस्था थी, क्योंकि महेंद्र सिंह साहब दुग्ध संघ के अध्यक्ष बन गए, तो मैंने कहा अब यहाँ काम नहीं करूँगा। मैंने तिलन संघ में आवेदन कर दिया। अटैचमेंट नहीं, आवेदन मतलब रिक्रूटमेंट था। डिप्टी मैनेजर की एक पोस्ट निकली वहाँ पे, तो मैंने तो ऐसा क्यों था कि आप एक उस वक्त सोच था कि कहीं मुझे, क्योंकि मैं स्वतंत्र रूप से कार्य करने इच्छुक था, मुझे कोई ओवर प्रोटेक्शन न मिले, सुरक्षा न मिले, लोग ये ना कहें कि इनके भाई हैं इसलिए इनको लाभ मिल रहा है। वो उस समय एक युवा सोच थी, तो इसलिए उसी वक्त तिलन संघ में अवसर आ गया। डिप्टी मैनेजर मार्केटिंग का पद खाली हुआ, वहाँ नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे थे, रंगोली और पसंद, तो वहाँ अवसर मिल गया मेरे को, तो मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया। फिर तिलन संघ करते करते फिर मैं मंडी बोर्ड में अवसर आया, तो यहाँ आ गया। उसमें तो काफ़ी अच्छी पोस्ट पे आप रहे हैं। हाँ, फिर वहाँ मैं मैनेजर तक रहा तिलन संघ में। फिर उससे समकक्ष जो है यहाँ जॉइंट डायरेक्टर संयुक्त संचालक का पोस्ट था, उस पर मेरे को लिया गया। फिर यहाँ अपर संचालक तक मैं रहा। अपर संचालक का पद जैसे ही मिला, उसके बाद फिर मेरी कुछ इच्छा हो गई, तो मैंने स्वयं इस्तीफा देके मैं राजनीतिक क्षेत्र में आ गया। यानी आपने अपनी योग्यताओं के आधार पे आपका जो है कार्य क्षेत्र चुना। कहीं ना कहीं आप उस एक राजनीतिक जो कहें कि संरक्षण, उससे आप दूर रहे। हाँ, शुरुआत में ये सोच रहता था कि अपने पाँव पे अपन स्वयं खड़े हों, क्योंकि माननीय महेंद्र सिंह साहब का यही कहना था कि जो कोई भी है वो अपनी मेहनत से करो। फिर ठीक है, हम आपके एक एसेट के रूप में हैं, कहीं आप कठिनाई में होगी तो मदद करेंगे, लेकिन शुरुआती दौर में आप अपने आप को आगे बढ़ाओ, अपने आप को सफल बनाओ, उसके बाद जहाँ आवश्यकता हो मदद होगी। अच्छा, थोड़ा सा ये जो कालूखेड़ा वाला जो आपका इतिहास है, जो गढ़ी वाला, संक्षिप्त में आप थोड़ा सा वो भी बताइए हमें। देखिए, ये एक जागीरदारी प्रथा के अंतर्गत, ये सिंधिया स्टेट का एक जागीरदारी गांव था। ये 12 गांव का एक पाटवी घर था ये, और इसमें आसपास के 12 गांव जो थे वो लगते थे। और क्योंकि 47 के आसपास जब महेंद्र सिंह साहब और हम लोगों का आना हुआ, उसी समय सारे जो जागीरदारी प्रथा थी वो खत्म होके प्रजातंत्र और स्वतंत्र भारत का निर्माण हुआ था, तो ये सारे लोकतंत्र की तरफ शामिल हो गए सब। तो सर, राजनीतिक जीवन कैसे शुरू हुआ? आपने सबसे पहले क्या पोस्ट ली, या आप महेंद्र सिंह जी के साथ में रहते थे, या कैसे आपने इसकी शुरुआत की? देखिए, एक चीज़ ज़रूर रही कि मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, तब ग्वालियर में था, तो तब हम NSUI की राजनीति में सम्मिलित थे। तो वहाँ से उस समय जब भी भाई साहब का अशोकनगर में चुनाव हुआ, मैं वहाँ उनके साथ रहा। महाराज माधवराव सिंधिया के गुना लोकसभा में भी मैंने
एक क्षेत्र दिया गया था, उसमें मैंने कार्य किया, तो उस समय से मेरी रुचि थी। छात्र जीवन से ही आप एक्टिव थे? तो रुचि थी, और क्योंकि भाई साहब इसमें थे तो जुड़े हुए तो हम थे ही सी। और उसके बाद फिर सर्विस क्लास में रहे, और जब सर्विस का कुछ समय हो गया तो उसके बाद फिर राजनीति में आ गए। तो शुरुआती में जैसा कि आप जानते हो कांग्रेस से प्रारंभ किया था। हाँ, ये भी एक आपका एक बहुत रोचक पहलू है कि कांग्रेस से जुड़े और फिर अचानक से बीजेपी में आ गए, और वो सब लोग जानते हैं ऐसा क्यों हुआ और क्या हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अंदर से ऐसा लगता है कि विचारधारा जो है कुछ शेष रह जाती है। आज भी हम कांग्रेस में इतने साल आपने काम किया और अचानक से बीजेपी में आ गए, सिंधिया जी के कारण हम मान सकते हैं। तो क्या लगता है आपको कि एकदम पूरा परिवर्तन हो जाता है अंदर से? नहीं, देखिए, परिवर्तन तो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है या जो है वो राष्ट्रवाद और हिंदूवाद का है। और आज प्रत्येक व्यक्ति जो हिंदू है वो हिंदू है, सनातन धर्म को मानता है। तो ऐसा परिवर्तन करने में कोई कठिनाई नहीं आई, क्योंकि बचपन से ही हम पूजा पाठ ये सब करते आए हैं। तो भगवान को तो मानते हैं, एक शक्ति है जिसको अपन जिसका पालन करते हैं, जिसके पीछे अपन सारी चीज़ें, सुबह जब नहाते तो नहाने के पहले सर्वप्रथम एक ही काम करते हैं और वो पूजा है। उसके बाद दिन भर कोई भी स्थान मिलता है तो निश्चित रूप से सिर झुक जाता है। तो वो संस्कृति और वो संस्कार तो हमारे रहे हैं, इसलिए उसको पालन करने में हमें दिक्कत नहीं आई। हाँ, यानी इस पूरे समय में आप उसमें पूरे माहौल में एक तरह से सेट हो गए पूरे? हाँ, कोई कठिनाई नहीं आई। देखिए, महत्वाकांक्षा तो हर आदमी को होती है। हाँ। लेकिन अगर आप अपने आप को नियंत्रण रखो तो निश्चित रूप से हम ये मान के चलते थे कि जब हम इधर आए हैं तो एक नए घर में आए हैं, तुरंत एडजस्ट नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे हमारे व्यवहार, हमारे पार्टी की तरफ हमारा समर्पण देख के हमें अवसर मिलेगा। ये निश्चित ही अभी पार्टी ने आपको प्रदेश की कार्यकारिणी में ले रखा है, तो कहीं ना कहीं आपकी योग्यता उसमें है। तो अब सर, ये पूरा जो एक राजनीतिक विरासत आप कालूखेड़ा की संभाल रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं आगे? अभी आपका नाम विधानसभा चुनाव में विधायक के लिए भी चल रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि आपको भी टिकट मिल सकता है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, टिकट के लिए तो मैं प्रयास कर ही रहा हूँ, मैंने अपना आवेदन भी दिया है, और पार्टी की एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के अंतर्गत अगर मैं फिट बैठूंगा तो टिकट के लिए अवसर मिलेगा। क्योंकि पिछली बार मैं 450 वोट से ही हारा था, इसलिए एक अवसर मिलने की संभावना है। बाकी ये निर्णय तो पार्टी का होगा। तो वर्तमान विधायक जो हैं डॉक्टर राजेंद्र पांडे, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, वो तो हमारे साथी हैं ही सी, हम एक ही पार्टी के हैं, तो उन्होंने काफ़ी काम किया है, विकास का काम भी बहुत अच्छे किए हैं, और उन्होंने अपनी जो विकास यात्रा बताई है उसमें बहुत सारी चीज़ें, जो क्षेत्र के विकास में उनका सहयोग हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा। जी। तो अभी क्या रहता है सर आपका शेड्यूल पूरा, जैसे अभी आप कार्यकर्ता के रूप में हैं? हाँ। तो आप किस तरह से कार्य कर रहे हैं, थोड़ा सा वो भी बताइए हमको। मैं देखिए, मैं सुबह करीब 1 बजे तक यहीं कालूखेड़ा रहता हूँ। क्षेत्र के लोग आते हैं, छोटी मोटी समस्याएं लेके आते हैं, किसी को तहसील का काम है, किसी को थाने का काम है, वो मैं सुबह 1 बजे तक उनका निराकरण करके, यहाँ से जो पत्र वत्र बनने हैं, एक फुल फ्लैश ऑफिस मेरा चलता है, उसमें प्रतिदिन पत्र जाते हैं, मंत्रियों को जानते हैं, लोगों की समस्या है तो स्थानीय प्रशासन को भी जाते हैं, और उनका फॉलोअप भी हम करते हैं। उसके बाद मैं भोजन वोजन करके 2-3 बजे फिर ग्रामीण क्षेत्र में निकल जाता हूँ। कहीं कोई कार्यक्रम है तो उसको अटेंड करता हूँ, कहीं कोई मृत्यु हुई है तो वहाँ बैठने जाता हूँ, कहीं अन्य कोई कार्यक्रम है, सामाजिक और पारिवारिक कार्यक्रम है तो उनमें जाता हूँ। शाम तक 7-8 बजे तक फिर वापस आ जाता हूँ। यानी आप विधायक बनने का इंतजार नहीं कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटी चालू है? नीति करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जनता की सेवा करना, और जनता की जब सेवा करना है तो उसमें कोई पद मिले तभी हम सेवा करें, या आवश्यक नहीं। मेरे पास इतनी अच्छी विरासत है, मेरे पास इतना बड़ा नाम है, जिन्होंने प्रदेश तो सही राष्ट्र स्तर पे अपना स्थिति बनाए, उस हिसाब से लोग जो सम्मान देते हैं उसका फ़ायदा मैं समाज सेवा में पूरा लेने की कोशिश करता हूँ। उसका फ़ायदा लेके मैं हर व्यक्ति की
सेवा करने का प्रयास करता हूँ। ये पर आज भी सर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और कई मुद्दे बने रहते हैं। मतलब सरकारें आती है जाती है, लेकिन जो आम जनता की समस्या है वो बनी रहती है। आज भी गांव में सड़क, नाली, बिजली ऐसी अनेक समस्याएं शहर और गांव दोनों स्थानों पर है। तो आखिर ये क्यों नहीं होता है? मतलब क्यों नहीं हो पाता है? विकास कार्यों में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। देखिए, विकास जो है वो कभी रुकता नहीं। आज गांव में कच्चे मकान थे लोगों के पास, आज पक्के मकान हो गए। पक्के मकान हो गए तो सड़क चाहिए, सड़क हो जाएगी तो नल चाहिए, नल हो गया तो घर पे नल चाहिए। तो विकास अंतहीन है। और ये सतत जैसे जैसे गांव विकास करेगा, वैसे वैसे प्रदेश विकास करेगा, वैसे ही राष्ट्र विकास करेगा। और जैसे जैसे जब आदमी पहले यहाँ से जावरा जाने में इतनी मतलब घुटने घुटने तक के कीचड़ में जाते थे, आज मोदी जी के नेतृत्व में देश चंद्रमा पे पहुँच गया है। तो आज चंद्रमा के बाद अब सूर्य की कल्पना की जा रही है कि उसके बारे में विश्लेषण किया जाए, उसके बारे में एनालिसिस किया जाए, तो विकास तो चलता ही रहेगा। और महेंद्र सिंह जी ने एक इतिहास रचा है। ऐसा कहते हैं कि उन्होंने जो इतिहास किया है, मंडी और अनेक उदाहरण उसके प्रस्तुत किए जाते हैं। निश्चित रूप से वो एक बहुत दूरदृष्टि रखते थे। आपको आपके सामने उदाहरण जो मंडी का है, जो आपने अभी दिया, उसी को देख लीजिए। जिस समय ये मंडी बनाई गई थी, या मंडी के लिए जब उस भूमि का चयन किया गया था, तब यही कहा गया था इतना दूर कौन जाएगा, वहाँ लूट लेंगे लोग। आज धीरे धीरे जब मंडी डेवलप हुई और कई बार लोग मंडी देखने आए, तो उन्होंने कहा भी सही, ये कहाँ बिहार में मंडी ले आए। तो निश्चित रूप से उनका सोच बहुत लंबा था। आप देखेंगे कि सबसे पहले उनको शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने कैसे परिवर्तन लाए। 500 रुपये में जो अध्यापक उन्होंने यहाँ नौकरियाँ दी थी, क्योंकि उस समय गांव में बेरोजगारी बहुत थी और गांव का लड़का गांव में रहे, इसलिए उन्होंने वो उस अवधारणा के साथ कि गांव का लड़का गांव में पढ़ाएगा तो 500 रुपये में वो अपना गुजारा चला लेगा। आज वही व्यक्ति 30,000 रुपये से 50,000 रुपये महीने प्राप्त कर रहा है। इसी प्रकार उन्होंने एक जो चीज़ की थी, उस समय सबसे ज़्यादा जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही थे, तो अध्यापकों को और जो कर्मचारी थे उनको ये भयभीत किया जाता था कि तुमको बस्तर भेज देंगे अगर तुमने ढंग से काम नहीं किया। महेंद्र सिंह साहब ने एक ही ऑर्डर में जो अध्यापक थे शिक्षा विभाग के, उन सभी को कह दिया कि आप अपने ज़िले में स्थानांतरण के लिए आवेदन कर दें, और एक भी पैसा खर्च किए बिना सारे लोग, कोई बालाघाट में काम कर रहा था, कोई बस्तर में काम कर रहा था, अपने अपने गृह जिले में आ गए। और गृह जिले में आने के बाद उनको जो भी सुकून मिला। इसी तरह ये दो परिवर्तन शिक्षा में किए। अब कृषि में आप देखेंगे तो कृषि में जब उन्होंने गांव-गांव छोटे छोटे तालाब बनाने का, स्टॉप डैम बनाने की जो प्रक्रिया, जैसे अपने जावरा विधानसभा में भी आप देखें तो करीब 250 छोटे छोटे स्टॉप डैम बने हुए हैं, जहां पानी रुक रहा है और पानी रुकने के कारण से वाटर लेवल बहुत अधिक बढ़ गया। तो उस तरह से उन्होंने कृषि में भी वो किया। डेयरी के अध्यक्ष बने तो उन्होंने गांव-गांव सोसाइटियाँ बनाई, और सोसाइटी बनाने के बाद किसानों को प्रेरित किया कि वो एक एक गाय रखें, और गाय रख के आज वो दुग्ध संघ, मध्य प्रदेश का दुग्ध संघ अमूल के बराबर प्रदेश में काम कर रहा है। यानी काफ़ी लंबी चौड़ी उसकी एक गाथा है। उनकी अवधारणा बहुत लंबा सोचते थे वो, और उसी हिसाब से उन्होंने क्षेत्र का विकास किया, और क्षेत्र अपना आज इतना आगे बढ़ गया है कि आज हमारे कालूखड़ा जैसे गांव में भी कॉलेज है। तो निश्चित ही सर, आपने जो बातें बताई वो सही हैं। और अब आप जिसे क्षेत्र में जा रहे हैं, तो आपको जावरा को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? जावरा क्षेत्र के बारे में आपकी क्या सोच है? देखिए, जैसा आपने अभी बात हुई कि क्षेत्र विकास कर रहा है, देश विकास कर रहा है, तो विकास तो की जो सीमा है वो असीमित है, और हेल्थ के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए अभी बहुत स्कोप है। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो आज हमारा सौभाग्य है कि माननीय मोदी जी और गडकरी जी के कारण हमें 2
फंटे जो है वो 8 लेन पे मिले हैं और उन 2 फंटों के बीच में जो क्षेत्र का विकास हो सकता है वो औद्योगिक क्षेत्र के रूप में होगा और उसके लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे कि क्योंकि जावरा में सभी चीज़ों के साथ रोजगार के लिए एक बड़े उद्योग की आवश्यकता है, जिसके लिए प्रयास किए जाएंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य और इसमें तो निश्चित रूप से अभी बहुत करने को है और वो किया जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, हमने आदरणीय के सिंह साहब से एक संवाद का ये हमारा पहला पार्ट किया है। और कोई ऐसा मैसेज जो आप देना चाहते हैं सर, आपके मन की ऐसी बात जो आप कहना चाहते हैं वो भी हमें बताइए। देखिए, मैं जिस उद्देश्य से राजनीति में आया हूँ वो है सेवा का उद्देश्य, और सेवा ही मेरी भावना है। और जो राजनीतिक विरासत में मुझे माननीय महेंद्र सिंह जी ने दिया है उसको मुझे आगे बढ़ा के जनता की सेवा में जितना भी अपना समय बचा हुआ है उस समय को मुझे पूर्ण रूप से जनता की सेवा में लगाना है, और उसी के लिए मैं आपकी और हमारे विधानसभा क्षेत्र की सेवा सतत रूप से करता रहूँगा। तो बहुत अच्छी बात है सर, आपने आज हमसे संवाद किया और आगे क्या होना है ये समय तय करेगा, लेकिन आपकी सोच अच्छी है, आपके अंदर जो करने का जो भाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए आप भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश स्तर के नेता हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, आपने आज जो हमें समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सबको भी।